सियासत की स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी और शार्प शूटर अमित शाह के बीच की लड़ाई में बंगाल का किला है। गढ़ भले ही ममता का हो, लेकिन उनके ही दुर्ग को अमित शाह ने अपने चुनावी इंजीनियर्स की जो झांकी दिखाई वह बड़ी है। बंगाल में ममता को अगर बीजेपी बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है तो उसके पीछे दिमाग अमित शाह का ही है। ममता पर शाह ने पूरा होमवर्क किया और अब उसी होमवर्क के बाद बंगाल की धरती पर सियासत प्रयोग करने उतरे हैं। बंगाल की आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और इसे 2021 में नए इतिहास के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जाने लगा है। अमित शाह ने मां काली का आशीर्वाद लिया, बंगाली अस्मिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया, खुदीराम बोस को नमन किया, किसान के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया और शक्ति प्रदर्शन करके चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। फाइनल चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार है। बीजेपी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी, नैरेटिव क्या होगा, एजेंडा क्या है, अमित शाह ने गोल सेट कर दिए। बंगाल में शनिवार को बीजेपी का कुनबा और बड़ा हो गया जब 11 विधायकों के अलावा एक सांसद और एक पूर्व सांसद की पार्टी में एंट्री हो गई। अमित शाह का ये दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से कुछ दिनों के बाद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महीने में बीजेपी के 2 टॉप लीडर्स बंगाल पहुंचे। 2021 चुनाव के पहले अमित शाह के एक्शन पर टीएमसी का बड़ा रिएक्शन आया। 7 दिसंबर को बंगाल में जिस मिदनापुर में ममता दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी मिदनापुर में 19 दिसंबर को अमित शाह ने पार्टी समर्थकों के बीच क्रांतिकारियों को याद किया। 2014 में बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई और प्लान की पटकथा अमित शाह ने लिखी। लोगों को लगता है कि 2019 में बीजेपी का उत्थान चमत्कारी है, लेकिन अगर आप अमित शाह के बंगाल प्लान की टाइमलाइन को देखें तो क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद अमित शाह ने टास्क अपने हाथों में लिया जो शाह की टॉप प्रायोरिटी रहा। वो है बंगाल में बीजेपी की सरकार स्थापित करना। अमित शाह ने कई साल पहले 2016 में कोलकाता की एक रैली में ऐलान किया था, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को उभारने के लिए मुद्दे गढ़े गए, वही मुद्दे जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली प्रयोगशाला से निकले थे। बंगाल में बीजेपी का उत्थान कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। अमित शाह ने बंगाल प्लान की स्क्रिप्ट 2014 में लिख दी थी और उसके हर अध्याय में पहले बीजेपी को विकल्प के तौर पर स्थापित करना और फिर विकल्प से विपक्ष की भूमिका में आना, आखिर में बंगाल में परिवर्तन लाना। अपनी इसी रणनीति के हिसाब से अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के विस्तार की संपूर्ण पटकथा लिखी। शाह की रणनीति 2014 के चुनाव में पक्ष में नहीं आई तो हताश होने की बजाय और पसीना बहाया। 2019 में मेहनत रंग लाई। दीदी के दुर्ग में शाह ने अपनी कुशल रणनीति का दम दिखा दिया। शाह की जमीनी पकड़ इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 के नतीजों से पहले ही परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी गई थी। अमित शाह ने बड़े लेवल पर चुनावी अभियान शुरू किया जो 2014 के बाद से लगातार चल रहा है। शाह ने 2014 से लेकर अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा बार बंगाल का दौरा किया, बंगाल में संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। आज बंगाल से आ रही तस्वीरें और खबरें अमित शाह की 6 सालों की तपस्या का ही परिणाम है।